दोस्तों, भारत जो कभी आर्यों की भूमि था, लेकिन आज वहां देखते ही देखते बुरी ताकतों ने अपने पैर ऐसे पसारे हैं कि आज भारत के कुछ राज्यों में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, आज भारत के 11 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और हालात ये है कि उन्हें वहां से दूसरों राज्यों में भागना पड़ रहा है। कनाडा से लेकर इंग्लैंड और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में और केरल से लेकर दिल्ली तक हिंदुओं की उत्पीड़न की ऐसी कहानी है जो आपका दिल दहला देगी। भारत के बढ़ती कट्टरपंथी विचारधारा ने सनातन संस्कृति को मिटाने की ऐसी कसम खाई है जैसी मुगलों ने भारत को मिटाने की खाई थी। जगह जगह हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों से क्या हम कह सकते हैं कि सचमुच हिंदू खतरे में है? क्यों देश में आज हिंदुओं को डराया और धमकाया जा रहा है? आखिर क्यों हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है? क्या बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या हिंदुत्व का नामो निशान मिटा देंगी? क्या अन्य देशों की तरह भारत से हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा? आइए बताते हैं आपको देश में हो रहे हिंदुओं के इस्लामीकरण और उन पर अत्याचार की वो दास्तान जो शायद आपको न्यूज चैनल वाले कभी नहीं बताएंगे। इसीलिए आप बने तो रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कश्मीर से लेकर इंग्लैंड तक हिंदू पलायन की घटनाओं का एक ही पैटर्न है। डराओ, धमकाओ, हिंदू संपत्ति पर कब्जा करो और ना माने तो व्यक्तिगत हमला करो। कहीं बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा तो कहीं जान की रक्षा के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से हर जगह पलायन को मजबूर हुआ है कई हिंदू परिवार अपने घरों और पुश्तैनी जमीनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, साल 2016 से 2024 तक विभिन्न तथाकथित मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ऐसी हजारों घटनाएं दर्ज की गईं, जहां हिंदू परिवारों को मजहबी तत्वों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मजहबी कट्टरपंथी तत्वों का आतंक किस प्रकार धार्मिक और सामाजिक समरसता को चोट पहुंचा रहा है। कैराना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि 400 हिंदू परिवारों ने मुसलमानों के डर से शहर छोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे आतंक के कारण हिंदू महिलाओं को आए दिन छेड़खानी और हिंसा का सामना करना पड़ता था। इन घटनाओं ने धार्मिक और सामाजिक समरसता को गंभीर चोट पहुंचाई है और इसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किए जा रहे हैं। 27 अक्टूबर 2024 स्थान बल्लभगढ़, हरियाणा, जहां की एक सुभाष कॉलोनी में दिवाली के आगमन पर दिए और पटाखे जलाने से नाराज होकर कुछ मुस्लिम युवकों सहित मुस्लिम पड़ोसियों ने लोहे का सरिया, डंडे, चाकू व पेट्रोल की बोतल से हिंदुओं के घरों पर हमला किया। दंगाइयों द्वारा हिंदू परिवारों के घरों पर ईंट पत्थर बरसाए गए, दरवाजे तोड़ दिए गए। मुस्लिम पड़ोसियों के आतंक से तंग आकर हिंदू परिवार के लोगों ने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है का नोटिस लगा दिया। ठीक इसी प्रकार 19 अगस्त 2024 को यूपी स्थित बिजनौर के एक मोहल्ला सराय रफी में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की का नंबर लेकर इंस्टाग्राम पर अश्लील चैटिंग करने लगा। पीड़िता के परिजनों ने जब विरोध किया तो 300 से 400 लोगों की मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होकर हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम दंगाइयों के महिलाओं से छेड़खानी और त्योहारों पर हमले की घटनाओं से तंग आकर कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों की दीवारों पर यह मकान बिकाऊ है लिखवा दिया और पलायन करने का फैसला लिया। 20 अक्टूबर 2024 यूपी के अमरोहा में मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव में मुस्लिम दंगाइयों ने एक हिंदू परिवार पर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोस के मुस्लिम युवक ने उनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। जब उन्होंने विरोध किया तो हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मुस्लिम उपद्रवियों से तंग आकर पलायन करने की बात प्रशासन के सामने रखी। 10 जुलाई 2024 महाराष्ट्र के लाड़कारंजा में वाणीपुरा बस्ती में मुस्लिमों की संख्या लगभग 70% अधिक होने के कारण मुस्लिम दंगाइयों के प्रताड़ना से तंग आकर हिंदू परिवार बिना घर बेचे पलायन कर गए हैं। जो गिनती के 4 हिंदू घर बचे हैं, उन पर भी पलायन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिम उपद्रवियों ने मनमानी तरीके से हिंदुओं के घरों पर पहले तो कब्जा किया, फिर वाणीपुरा बस्ती का नाम बदलकर मस्तान चौक कर दिया। 13 जून 2024 राजस्थान के जयपुर में मुस्लिम बहुल शिवाजी कॉलोनी में हिंदू परिवारों ने पोस्टर लगाकर पलायन कर रहे हिंदुओं से घर गैर हिंदुओं को न बेचने की अपील की। हिंदुओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों ने हिंसा और लड़कियों से उत्पीड़न और छेड़छाड़ किया। इसके बाद हिंदुओं ने भट्टा बस्ती थाने में शिकायत दी और कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। 5 फरवरी 2024 बिहार के दरभंगा में एक मुस्लिम युवक और उसके 5 भाइयों ने एक हिंदू परिवार को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया और घर में आपत्तिजनक सामान फेंका। पीड़ित परिवार ने बताया कि वे मुस्लिम बहुल गांव में इकलौते हिंदू परिवार हैं और जिहादियों ने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया और उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर किया।
18 अप्रैल 2024 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिलदार नगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के 5 व्यक्तियों ने हिंदू परिवारों के घरों पर पत्थरबाजी की। पीड़ित परिवार ने बताया कि 5 अप्रैल और 9 और 10 अप्रैल को उनके घर समेत अन्य हिंदू परिवारों के घरों पर पत्थरबाजी की गई और गांव छोड़ने की धमकी दी गई। 8 फरवरी 2023 उत्तर प्रदेश के ही हरदोई में मजिला थाना क्षेत्र में एक हिंदू परिवार के घर पर 30 मुस्लिम हमलावरों ने लाठी डंडों, पत्थरों और बंदूकों से हमला किया। इस हमले में हिंदू परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। जिसके बाद परिवार ने बताया कि मुस्लिम चाहते हैं कि हम गांव छोड़ देकर चले जाएं। 16 जून 2022 में झारखंड के गिरिडीह में पचम्बा थाना क्षेत्र में हटिया रोड पर मुस्लिमों के आतंक के कारण करीब 150 हिंदू मकान और दुकानों पर बिक्री के पोस्टर मिले। यह घटना 12 जून 2022 की पथराव की घटना के बाद की है, जिसमें 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ने हिंदू समुदाय को पलायन के लिए मजबूर किया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज की गई। 22 सितंबर 2022 इंग्लैंड में लेस्टर के हेनरी जैक्सन रिसर्च फेलो शार्लोट लिटिलवुड ने जीबी न्यूज से बातचीत में बताया कि 9 हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों के आतंक के कारण घरों से हिंदू प्रतीक तक गायब हो गए हैं। विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स से हजारों पोस्ट किए गए थे। इनमें हिंदुओं को काटने के लिए, उनका सफाया करने के लिए कहा गया था। पोस्ट में कहा जा रहा था, जैसे हमने हिंदुओं का कश्मीर से सफाया किया, वैसे ही यहाँ भी करो। इसके अलावा पोस्ट में लिखा था, इन कुत्तों को कुचलो, दबाओ, भगाओ, इनका सफाया करो। इतना ही नहीं, 18 अगस्त 2022 ने झारखंड के हजारीबाग जिले के सिरमा गांव में कुछ हिंदू परिवारों को 10 अगस्त की रात को एक मुस्लिम मुखिया के बेटे और उनके साथियों ने नाबालिग बेटियों के साथ गाली गलौज और अश्लीलता की। उन्हें धमकाया गया कि पूजा पाठ बंद करना होगा, इस गांव में रहना है तो मुस्लिम बनना होगा। जिसके बाद इस मामले को लेकर सनातन हिंदू समाज संगठन ने अनशन शुरू किया है और पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। 29 मई 2022 में कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने 1990 के दशक में 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया, जो अब जम्मू, दिल्ली और अन्य हिस्सों में बसे हैं। जिसके बाद गृह मंत्रालय की 2020 और 21 रिपोर्ट के अनुसार पुनर्वास के लिए 6 नौकरियां और 6 ट्रांजिट आवास मंजूर किए गए थे। उससे पहले 26 मई 2021 ने यूपी के अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 2 वंचित हिंदू समाज की बेटियों की बारात अपने धार्मिक स्थल पर रोक दी। कहा कि यहाँ से अगर बारात लेकर जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा। दंगाइयों के इस विवाद से बारात वापस लौट गई और मुस्लिम दंगाइयों के दबंगई से तंग आकर करीब 150 हिंदू परिवारों ने गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। 8 जून 2016 जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय यूपी के मुजफ्फरनगर में कैराना में 346 हिंदू परिवारों के पलायन ने अखिलेश सरकार और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। कैराना में बढ़ते अपराध और रंगदारी वसूली के कारण अधिकतर हिंदू परिवारों ने गांव छोड़ दिया था। एनएचआरसी की रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि 400 हिंदू परिवार वास्तव में मुसलमानों के डर से शहर छोड़कर चले गए थे, जो क्षेत्र में बहुसंख्यक थे। रिपोर्ट ने यह भी पुष्टि की कि मुसलमानों के आतंक की वजह से हिंदू महिलाओं को आए दिन छेड़खानी, रेप का शिकार होना पड़ता था। आज कैराना उत्तर प्रदेश से लेकर लेस्टर इंग्लैंड तक ऐसी घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। भारत में एनएचआरसी की कैराना रिपोर्ट से लेकर इंग्लैंड में जीबी न्यूज की रिपोर्ट, हर एक ने यह साबित किया है कि हिंदू परिवार अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और पलायन का निर्णय ले रहे हैं। यह सिर्फ एक स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय समाज की जिम्मेदारी भी बनाता है कि वह इस सांस्कृतिक और धार्मिक संकट पर ध्यान दे। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और हिंदू परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया जा रहा है? नहीं, क्योंकि मजहबी उत्पीड़न से हो रहे पलायन का मुद्दा एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अछूता नहीं है। आज हालात ये है कि संभल में हिंदू सहमा हुआ है और इसका कारण ये है कि संभल में आज तक जब भी हिंसा हुई, हिंदू ही निशाने पर रहे। सेक्युलरिज्म के नाम पर यहाँ हिंदुओं के साथ हमेशा से अन्याय और मुसलमानों का तुष्टीकरण होता आया है। संभल में जो दंगे होने की बात अक्सर कही जाती है, वह निराधार है, क्योंकि वहां दंगे कभी हुए ही नहीं। जी हाँ, पूर्व की सरकारें जिन घटनाओं को दंगा कहकर प्रचारित करती रहीं, वे दंगे नहीं थे। उन्हें दंगा उसी सूरत में कहा जा सकता है जब दोनों पक्ष आमने सामने हो।
मुस्लिम बहुल संभल में तो हमेशा से सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। संभल की कोतवाली के पास हिंदुओं की कई दुकानें और हैं और वहां से करीब 7 मीटर दूर संकरी गलियों से निकलकर उस विवादित स्थल तक पहुंचा जा सकता है जिसे मुसलमान जामा मस्जिद कहते हैं। वहां के एक स्थानीय लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस जगह पर हरिहर मंदिर था। जामा मस्जिद के बाहर एक कुआं है जिसे अब बंद कर दिया गया है। 2012 तक इस कुएं पर संभल के हिंदू पूजा करते थे। विवाह और पुत्र के जन्म पर हिंदुओं में कुआं पूजन की परंपरा है। जाहिर सी बात है, कुआं पूजन का रिवाज हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में नहीं। संभल में अभी भारी फोर्स बल तैनात है, जिसके चलते वहां के लोग कहते हैं कि संभल में अभी तो बहुत फोर्स लगी हुई है। जैसे ही फोर्स हटेगी फिर किसी हिंदू को चिन्हित कर फिर से हिंसा फैलाने पूरी आशंका है। इसलिए आपको कोई भी अपना नाम नहीं बताएगा। पूरा संभल जानता है कि यहाँ पर मंदिर ही था, फिर चाहे वे संभल के मुसलमान ही क्यों ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ मंदिर ही है जिस पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले तक यहाँ ऐसा माहौल था कि हिंदू रात को बाहर भी नहीं निकल सकते थे। आज शहर में हिंदुओं की आबादी बस कुछ ही इलाकों में बची है। अधिकांश हिंदू या तो शहर से पलायन कर गए हैं या फिर डर के साए तले जीने को मजबूर हैं। ये है संभल का पुराना मानचित्र, जिसमें संभल के सभी तीर्थ स्थल दर्शाए गए हैं। बीच में घेरे में हरिहर मंदिर है जिस पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1879 की रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। इसके अनुसार संभल का सतयुग में नाम सबृत या सबरत और संभलेश्वर था। त्रेता युग में इसे महदगिरी और द्वापर में पिंगला कहा जाता था। फिर कलयुग में इसे वर्तमान नाम संभल या संस्कृत में संभल ग्राम मिला। शहर के दक्षिण पूर्व में सूरतकाल खेद्धा है और यह नाम चंद्र जाति के राजा सत्यवान के पुत्र राजा सुरथल के नाम पर रखा गया था। लेकिन आज मुसलमान जामा मस्जिद को बाबर के समय का बताते हैं और इसके अंदर एक शिलालेख की बात करते हैं जिस पर बाबर का नाम है। लेकिन संभल के कई मुसलमानों ने कबूल किया कि शिलालेख नकली है और उन्होंने मंदिर पर बलपूर्वक कब्जा किया था। मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिरों की तरह हैं, जिन्हें प्लास्टर से छिपाने का प्रयास किया गया है। एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि इसका निर्माण 933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने पूरा किया था। मीर हिंदू बेग बाबर का दरबारी था जिसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया। यह शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू धार्मिक स्थल को बदलकर किया गया था। इतना ही नहीं, बाबर ने अयोध्या और संभल के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और बाबरनामा में हरिहर मंदिर का उल्लेख है। आईने अकबरी में भी हरिहर मंदिर का विवरण प्राप्त हुआ है और इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जे किए हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। केरल में जनांकिकी इस कदर बदल चुकी है कि 300 साल पहले इस राज्य में 99% हिंदू जनसंख्या थी, लेकिन 1901 में हिंदू मात्र 2/3 रह गए और आज राज्य की जनसंख्या जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर आधे पर आ गई है। केरल में आज ये हाल है कि व्यापार से लेकर वित्तीय तंत्र तक सब कुछ मुस्लिमों के हाथ में चला गया है। जानकार बताते हैं कि कन्वर्जन के लिए इस राज्य के युवाओं पर आईएस की नजर है। हिंदुओं के ईसाई और मुस्लिम समुदायों में कन्वर्जन को लेकर हिंदू नेताओं ने हमेशा चिंता व्यक्त की है। वे लव जिहाद और दलित हिंदुओं के ईसाई और इस्लाम में कन्वर्जन का जिक्र करते रहे हैं। बात करें 2011 के आंकड़ों की तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या 3.5 करोड़ डेहच है, जिसमें हिंदू 52%, मुस्लिम 27%, ईसाई 18% है। लेकिन अगर हम वास्तविक आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बिल्कुल इसके विपरीत है और अधिकांश कन्वर्टेड लोग इसका खुलासा नहीं करते। इसका अहम कारण है जाति आधारित आरक्षण की सुविधा खोने का डर। इसलिए भले ही पैडाइड होसियों को किसी के कन्वर्जन के बारे में पता हो, अगर उसने अपना निवास बदल लिया तो उसके कन्वर्टेड होने का राज खुलने का डर खत्म हो गया। अगर वह दूसरे जिले में चला गया तो अपने कन्वर्जन की बात को छिपाना उसके लिए और सुविधाजनक हो जाता है। केरल में जनगणना करने वालों के साथ मुसलमान सहयोग नहीं कर रहे, जिससे जनगणना के सही आंकड़ों को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। उदाहरण के लिए केरल सरकार ने प्रमुख धर्मों के पूजा स्थलों के आंकड़े तैयार करने का फैसला किया था। हिंदुओं और ईसाइयों ने तो इस पहल के साथ सहयोग किया, लेकिन मुसलमानों का रुख उलटा रहा, इसलिए ये कोशिश सफल नहीं हुई। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय की मानसिकता के बारे में दुनिया भर ने समान रूप से एक दिलचस्पी महसूस की है और इसे इस तरह समझा जा सकता है, अगर मुसलमान आबादी के 3% हैं तो वे अच्छे, सौम्य और कानून का पालन करते दिखते हैं।
लेकिन अगर वे 3% से ऊपर हैं तो अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं, और अगर उनकी बढ़त 8% से 10% तक है तो वे अपने लिए मजहबी आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और जब वे 30 से 35% पर पहुंचते हैं तो देश की राजनीति को नियंत्रित करने लगते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगे हैं। आज भारत में मुस्लिम आबादी काफी प्रभावशाली रूप ले चुकी है और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम होंगे। ये मुस्लिम न केवल अपनी आबादी बल्कि वे वर्चस्व के लिए तेजी से ऊपर की बढ़ने के साथ अपना दायरा भी बढ़ाते जाते हैं। केरल में व्यावसायिक गतिविधियों और वित्तीय क्षेत्रों में प्रमुख लोग मुसलमान हैं। आप किसी भी गली में कदम रखें तो उसमें हर तीसरा पुरुष या महिला मुस्लिम है। इतना ही नहीं, पूरे भारत में जिस तरह से आज लव जिहाद की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कैसे मुस्लिम लड़कों द्वारा खुद को हिंदू बताकर हिंदुओं लड़कियों को बहला फुसला कर फंसाया जाता है, जिसके शादी का झांसा देकर उनसे गंदे कृत्य करते हैं और जिसके बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। आज लव जिहाद भारत में न केवल एक राजनीतिक मुद्दा है बल्कि धार्मिक मुद्दा बन चुका है, जिसमें कि केरल सबसे ऊपर है। जी हाँ, सालाना केरल में लव जिहाद के 6000 मामले दर्ज होते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं के दूसरे समुदायों में कन्वर्जन से हिंदू आबादी पर होने वाले प्रभाव के आकलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कन्वर्टेड लोग अपना नाम बदलने और कन्वर्जन की बात पर मौन साधे रहते हैं। इसके पीछे उनके निहित स्वार्थ हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लाभ से वंचित होने का संभावित नुकसान, साथ ही अपने हिंदू रिश्तेदारों और पूर्व धार्मिक और जातिगत समाज के बीच सामाजिक शर्मिंदगी का एहसास होना। इसलिए वे चर्च तो जाते ही हैं, साथ में मंदिर भी जाते हैं और हिंदू, जो मूल रूप से पूरी दुनिया में सबसे सहिष्णु समाज है, उन्हें बिना किसी आपत्ति इसे स्वीकार कर लेते हैं। चर्च के मठाधीशों ने ईसाईयत को अपनाने वाले नए लोगों को यही हिदायत दे रखी है ताकि उन्हें पूरे हिंदू समुदाय के क्रोध का सामना न करना पड़े। आज धर्मांतरण केरल में एक चिंताजनक वास्तविकता है, लेकिन चूंकि आरएसएस और संघ विचारधारा वाले संगठनों का हिंदू समाज पर बद्धा प्रभाव है, इसीलिए बुरी ताकतों को हिंदुओं को कन्वर्टेड करने में मुश्किल होती है, जो केरल में पहले उनके लिए आसान था। दलित हिंदुओं के बीच आरएसएस का प्रभाव इतना मजबूत है कि वे सांप्रदायिकतावादी मंसूबों के जाल में आसानी से नहीं फंसते। वहीं केरल ही भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे पहला चर्च बना और फिर सबसे पहली मस्जिद बनी, लेकिन इसका राज्य की जनांकिकी पर क्या असर हुआ, यह आप इन आंख दोहों की मदद से समझ सकते हैं। 1900 के दशक में केरल में कभी 100% हिंदू जनसंख्या थी, लेकिन 1961 तक केरल में हिंदू आबादी गिरकर 7% पर चली गई तो मुस्लिमों की हिस्सेदारी मामूली बढ़कर 18% हो गई। लेकिन ईसाई आबादी बढ़ी तेजी से बढ़ी और 22% पर पहुंच गई। लेकिन इस्लामीकरण और ईसाईकरण का सिलसिला यही नहीं रुका। 1961 के बाद यह पैटर्न एक बार फिर बदला, जिसमें इस्लाम राज्य का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन गया, जिसके चलते आज केरल में हिंदू आबादी कुछ 50% ही रह गई है और मुस्लिम समुदाय ने यहाँ अपने पैर पसार लिए हैं। पश्चिम बंगाल और केरल भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां वामपंथ का पिछले 7 वर्षों से वर्चस्व रहा है। यहाँ पहले ईसाई मिशनरियों के चलते हिंदू आबादी में बड़े पैमाने पर सेंधमारी हुई, जिसके बाद मुस्लिम वामपंथी गठजोड़ ने राज्य में हिंदुओं के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हिंदू संगठन और धार्मिक संस्थानों पर लगातार हमलों का इन राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। जिस भारत में कभी ईसाई ना के बराबर हुआ करते थे, आज उसी भारत में ईसाइयों की आबादी लगभग 3 करोड़ हो चली है। जहां ईसाई मिशनरी सक्रिय है, उन राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आने वाले समय में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की तरह और भी राज्यों में हिंदू आबादी का विघटन होगा। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, यह ईसाई धर्म का अंग्रेज काल से ही केंद्र रहा है। हालांकि यह ईसाई धर्म यहाँ इतना सफल नहीं हो पाया जितना कि केरल, मिजोरम और नागालैंड में। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था, लेकिन अब बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बन गया है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है और अब जहां हिंदू मात्र 6% बचे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2001 में 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के अधिकतर क्षेत्रों का राजनीतिक व सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया है। खैर दोस्तों, हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हिंसा के कारण किए गए पलायन की कहानी इसी से छिपी नहीं है। आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, कभी जमीन पर तो कभी टीवी पर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हिंदू अभी भी गहरी नींद में सो रहा है।
ध्यान दें, हमारा उद्देश्य लोगों को सच दिखाना है। ये सभी आंकड़े इंटरनेट या न्यूज वेबसाइट से लिए हैं। हमारा चैनल इनकी पुष्टि कदापि नहीं करता। साथ ही हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।